परमेश्वर के अति पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूँ इस अनुग्रहित समय के लिए और आप सबको परमेश्वर के नाम से अभिनंदन करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि परमेश्वर के सन्मुख हम आ सके। आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 27 से 31 तक हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 27 से 31 वचन को हम देखेंगे। यहां पर दो अंधों को दृष्टिदान के बारे में यह वचन कहता है। लिखा हुआ है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले। जब यीशु वहां से चला, दो अंधे यीशु के पीछे चले। दो अंधे, अंधों का जीवन यदि हम देखें तो अंधकार से भरा हुआ जीवन, दुख से भरा हुआ जीवन, कष्ट से भरा हुआ जीवन, वेदना से भरा हुआ जीवन। देखें कि जीवन की हर एक नकारात्मक अनुभव इनके जीवन में इन्होंने अनुभव किया। दुख है, वेदना है, निराशा है, अकेलापन है, सारी नकारात्मक चीजें इनके जीवन में हैं। लेकिन देखो, इस नकारात्मक जीवन के मध्य में इन्होंने कुछ अच्छे सकारात्मक अनुभव को वहां पर अपने जीवन में उन्होंने अर्जित किया, अपने जीवन में उन्होंने बनाया। और वो क्या है? दोस्ती। दो अंधे लोग दोस्त हो गए। दोनों अंधे हैं, दोनों निराशा से गुजर रहे हैं, दोनों के जीवन में वेदना है, दोनों के जीवन में अधूरापन है। लेकिन इन सारे नकारात्मक जीवन की परिस्थितियों के बीच में इन्होंने कुछ सकारात्मक कार्य को अपने जीवन में जोड़ लिया, बटोर लिया। दोस्ती। दो अंधों के जीवन की परेशानियों के कारण ये दोनों अंधे दोस्त बन गए, ये दोनों एक साथ हो गए। जीवन की निराशा के मध्य में, जीवन की परेशानी के मध्य में, जीवन के दुख के मध्य में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सामर्थ, कुछ कोशिश हमें भी करनी है। वही परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखते हैं। ये दोनों अंधे, अब जीवन में आशा नहीं है, जीवन में प्रकाश नहीं है, जीवन में ज्योति नहीं है, जीवन में सुख नहीं है। इसीलिए हमें जीवन को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ले जाना है, ऐसा नहीं सोचा। हमें आगे बढ़ना है और इसी आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपने अंदर, अपने बीच में एक दोस्ती के संबंध को उन्होंने बनाया। वो परमेश्वर के सन्मुख आते हैं और यीशु से कहते हैं, हे दावीद की संतान, हम पर दया कर। हे दावीद की संतान, हम पर दया कर। ये जो दो दोस्त हैं, मैं सोचता हूं कि जब उन्हें इस बात का पता चला कि यीशु नाम का एक व्यक्ति है, यीशु नाम का एक भविष्यवक्ता है जो लोगों को चंगाई देता है, जब इस सत्य को के बारे में इन्हें पता चला तो इन दोनों ने इसके बारे में आपस में बातचीत किया होगा कि क्या जो हम सुन रहे हैं वो सही है। यीशु के पास हम यदि जाएंगे तो यीशु हमें चंगा कर सकता है। क्या दूसरे लोगों के समान वो हमें ठुकराएगा? बहुत सारी बातों को, बहुत सारी सोच को इन लोगों ने किया होगा। और इसी डिस्कशन के मध्य में इनको पता चला कि यीशु जो है वो दावीद का संतान है, मतलब वो मसीहा है। यीशु के जीवन में देखें तो यीशु ने इस दावीद के संतान, इस टाइटल को
अपने जीवन में उसने इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे लोगों ने उसको दावीद का संतान बुलाया। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं दावीद का संतान हूं, क्योंकि दावीद के संतान ये जो टाइटल है इसमें एक पॉलिटिकल मीनिंग है, एक राजनीति इसके अंदर छुपी हुई है कि दाऊद का संतान जब इस संसार में आएगा तो वो इस्राएल के राज्य को स्थापित करेगा, एक राजनीति। और यीशु मसीह अपने आप को इस राजनीति से अलग रखना चाहता है, इसीलिए यीशु मसीह अपने आप को दाऊद का संतान नहीं बताता, जबकि वो दाऊद का संतान है। जब मत्ती इस बात को लिखता है दाऊद का संतान, तो मत्ती भी वो जो राजनीति है उस राजनीति के बारे में नहीं लिखता, बल्कि मत्ती दाऊद का संतान लिखता है इस अंधे लोगों के माध्यम से। तो मत्ती राजनीति से दूर होकर भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता का जो दर्शन है, जो सोच है, उस सोच के आधार पर दाऊद के संतान का प्रयोग करता है। यदि हम देखें यशायाह नबी की किताब, उसका 35वां अध्याय 5वां वचन, वहां लिखा है, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, लिखा है तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी। और वैसे ही 61 अध्याय के पहले वचन में, प्रभु की यहोवा की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मनों के लोगों को शांति दूं, मैं बंधुओं को स्वतंत्रता दूं और कैदियों को मैं छुटकारे का प्रचार करूं। यहां छुटकारे के बारे में, यहां स्वतंत्रता के बारे में, यहां चंगाई के बारे में दाऊद के संतान के बारे में लिखा हुआ है। और इसी छुटकारे और इसी चंगाई के बारे में बताने के लिए, प्रार्थना करने के लिए ये दोनों अंधे यीशु से कहते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। 28 वचन, जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए। मतलब वो बाहर थे, जब बाहर इन अंधों ने यीशु से चंगाई को मांगा, बाहर यीशु ने चंगा नहीं किया, यीशु ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना और यीशु घर के अंदर गया। और ये दोनों अंधे घर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो दोनों अंधे हैं, ये घर के लोगों के साथ इनका परिचय है। ये घर अनजान घर नहीं है, बल्कि ये घर उनके रिश्तेदारों का घर होगा, शायद उसके माता पिता का घर होगा, शायद उसके भाई बहन का घर होगा। एक ऐसा परिवार जहां पर वो बहुत ही सगे हैं, ऐसे परिवार में यीशु आया है। और इसीलिए बिना रोक टोक के ये दोनों अंधे उस घर में भी चले जाते हैं, घर के अंदर जाते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं। यीशु उनसे कहता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? यीशु उनसे कहता है, क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? क्या तुम विश्वास करते हो कि मेरे द्वारा तुम्हें आंखों की दृष्टि मिलेगी? और वो कहते हैं, हां परमेश्वर, हां प्रभु, हम विश्वास करते हैं। यीशु कहता है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार। तब यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। मतलब यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम्हें चंगाई मिले। यदि तुम विश्वास करते हो
कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं तो तुम्हें चंगाई मिले। यदि तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें छुटकारा दे सकता हूं तो तुम्हें छुटकारा मिले। यदि तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश देने के लिए योग्य हूं तो उस विश्वास के द्वारा तुम्हें आशीष और अनुग्रह मिले। वही बात को यीशु कहता है इन वचनों के द्वारा। और यहां पर वचन कहता है और उनकी आंखें खुल गई। उनकी आंखें खुल गई मतलब उन्हें विश्वास था कि यीशु उन्हें चंगा कर सकता है। उन्हें विश्वास था कि यीशु उन्हें छुटकारा दे सकता है। उन्हें विश्वास था कि यीशु उन्हें चंगाई दे सकता है। यीशु उनके आंखों के अंधेपन को दूर कर सकता है। उन्हें विश्वास था और उनके विश्वास के द्वारा उन्हें चंगाई मिली। तब यीशु ने उनसे कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। यीशु ने कहा कि किसी से मत कहना। यीशु ने कहा किसी से मत कहना। सावधान, कोई इस बात को न जाने। सावधान, कोई इस बात को न जाने। लेकिन उस वचन कहता है पर उन्होंने निकलकर मतलब यीशु ने जब कहा कि सावधान, कोई इस बात को न जाने, इसका ऐसा भी अर्थ है कि तुम घर के अंदर रहो, घर के बाहर मत जाओ। क्यों घर के अंदर रहना है? क्योंकि इनके जीवन में चंगाई मिली, आंखों की दृष्टि तो इनकी वापस आ गई, लेकिन इस अंधेपन के द्वारा परिवार के लोगों के साथ इनका रिश्ता टूट गया था। इनका रिश्ता कट गया था। परमेश्वर कहता है तुम्हें आंखों की चंगाई मिली, आंखों की दृष्टि मिली। अब तुम परिवार के अंदर रहकर, इस घर के अंदर रहकर तुम्हारा जो रिश्ता घर वालों के साथ टूटा है, उस रिश्ते को तुम बनाओ। अपने माता पिता के साथ रिश्ते को बनाओ, अपने भाई बहन के साथ रिश्ते को बनाओ, अपने सारे सगे संबंधियों के साथ रिश्ते को बनाओ। थोड़ा समय घर के अंदर रहकर जरूरतों को, दूसरे लोगों को आप समझो। दूसरे लोगों की जरूरतों को आप समझो। दूसरों लोगों को के मध्य में एक गवाही के रूप में तुम रहो घर के अंदर। लेकिन यहां पर इन लोगों ने क्या किया? उस बात को न मान के घर के बाहर चले गए। जब वो अंधे थे तो इधर उधर वो भटकते रहते थे। चंगाई मिली, उसके बाद भी वो भटकने का जो स्वभाव है, वो स्वभाव से इन्हें छुटकारा नहीं मिला। इन्हें केवल छुटकारा मिला आंखों का, दृष्टि का, लेकिन इनके चरित्र का छुटकारा इन्हें नहीं मिला। इनके चरित्र का बदलाव नहीं हुआ। अच्छी बात है, सारे जगहों पर घूमकर उन्होंने यीशु के सुसमाचार को सुनाया, अच्छी बात है, लेकिन परिवार के अंदर छुटकारा नहीं मिला। परिवार के अंदर जो रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ते को बनाने के लिए इन्होंने कोशिश नहीं की। मेरे भाइयों और बहनों, कई बार परमेश्वर की चंगाई को हम अनुभव करते हैं, परमेश्वर के छुटकारे को हम अनुभव करते हैं, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के हम गवाह बनते हैं, लेकिन जब हमारे परिवार की अवस्था को हम देखते हैं तो एक टूटापन, एक खालीपन, परमेश्वर का अनुग्रह परिवार के अंदर नहीं है, परमेश्वर की गवाही परिवार के अंदर नहीं है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है कि तुम्हें यदि चंगाई मिली तो तुम्हें परमेश्वर के घर के अंदर, अपने घर को परमेश्वर के मंदिर बनाकर, उस घर के अंदर तुम्हें एक चंगाई की जरूरत है।
तुम्हें एक छुटकारे की जरूरत है, तुम्हें एक गवाही की जरूरत है। आज हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर परिवार टूट रहे हैं, जहां पर परिवार बिखर रहे हैं। परमेश्वर कहता है, परिवार के अंदर रहकर जो चंगाई को तुमने अनुभव किया है, उस चंगाई के गवाह बन जाओ। पहले परिवार के अंदर गवाही, और उसके बाद बाहर जाकर तुम गवाही को दो। इन लोगों ने परमेश्वर के चंगाई को अनुभव किया, लेकिन परमेश्वर के वचन की चंगाई को, परमेश्वर के आज्ञाकारी चंगाई को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जब तू मेरे जीवन में चंगाई और छुटकारे को देता है, परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन के अंदर रहे और तेरे वचन के अनुसार मैं चलने पाऊं। मेरे परिवार के अंदर मैं एक गवाह के रूप में रहने पाऊं। मेरे परिवार में तेरे छुटकारे का मैं एक साक्षी बनूं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, प्रभु जी तेरा धन्यवाद, इस वचन के लिए धन्यवाद। अंधों को तूने चंगाई दी, चंगाई देने के बाद भी परमेश्वर घर के अंदर रहने के बजाय, अपने चरित्र को बदलने के बजाय वो घर के बाहर गए, और परमेश्वर घर के अंदर जो टूटा रिश्ता था उसको उन्होंने रेस्टोर नहीं किया। उस टूटे हुए रिश्ते को उन्होंने वापस बनाया नहीं। परमेश्वर प्रभु जी, आज हम जब तेरे चरणों में आए हैं प्रभु जी, पहली बात हमारी नकारात्मक अनुभव के मध्य में कुछ सकारात्मक बातों को हमें सीखने के लिए, हमें समझने के लिए तू हमें बुद्धि और ज्ञान दे। छुटकारा तू प्रदान कर परमेश्वर, लेकिन छुटकारे से बढ़कर तेरे वचन को हम महत्व देने पाए और तेरे वचन के अनुसार हम जीने पाए। हमारे परिवार के मध्य में तू जीवित परमेश्वर के रूप में तू रह परमेश्वर, और एक ऐसे संसार में जहां परिवार बिखर रहे हैं परमेश्वर, तू हमें इस योग्य बना कि हम अपने परिवारों को ही नहीं बल्कि अनेक दूसरे परिवारों को भी जोड़ने वाले बन सके। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। तूने हमें अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह।